प्रश्न 16। नीचे की आकृति में ए बी समानांतर सी डी तथा ए डी समानांतर बी सी हो तो सिद्ध करें कि कोण डी ए बी बराबर कोण डी सी बी। तो पहले हम इसका आकृति बना लेते हैं। तो इस तरह से आकृति बना हुआ है, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी। तो कह रहा है नीचे की आकृति में ए बी समानांतर है सी डी। देखिए ए बी किसके समानांतर है? सी डी के। और ए डी समानांतर है बी सी। ए डी समानांतर है बी सी के। तो सिद्ध करें कि कोण डी ए बी, देखिए ये जो कोण है कोण डी ए बी इसको कहेंगे डी ए बी। तो कोण ए भी इसको कह सकते हैं, इसको कोण बी कहेंगे, इसको कोण सी कहेंगे, इसको कोण डी कहेंगे। तो कोण ए को हम कह सकते हैं कोण डी ए बी, कोण बी को हम कह सकते हैं कोण ए बी सी, और कोण सी को हम कह सकते हैं कोण बी सी डी। कोण डी को हम कह सकते हैं कोण ए डी सी। ठीक है, यहाँ पे तो कह रहा है कोण डी ए बी बराबर कोण डी सी बी। डी सी बी यानी इसको, ये दोनों कोण बराबर सिद्ध करना है। कोण डी ए बी यानी ये वाला कोण बराबर होगा कोण डी सी बी यानी ये कोण। ये दोनों कोण को बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया हुआ है? दिया है कि ए बी समानांतर सी डी तथा ए बी सी डी के समानांतर है, तथा ए डी समानांतर बी सी। क्या क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी के समानांतर है और ए डी जो है बी सी के समानांतर है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, ए बी सी डी के समानांतर है और ए डी बी सी के समानांतर है। तो लिखेंगे चूंकि ए बी समानांतर है सी डी, ए बी समानांतर है सी डी। तो जब ए बी समानांतर है सी डी के, तो इसका प्रयोग करके हम आगे हल करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि ए बी समानांतर है सी डी, अतः कोण ए जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा ऐसा? तो लिखेंगे सह अंतः कोण। तो कोण जब ए बी और सी डी समानांतर है तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री होगा। देखिए ए बी और सी डी क्या है? समानांतर है। तो कोण ए और कोण डी को जब जोड़ेंगे, ठीक है, कोण ए और कोण डी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ए बी और सी डी समानांतर है और दोनों समानांतर रेखा को ए डी क्या कर रहा है? दोनों को काट रहा है। तो ये दोनों कोण क्या होगा? सह अंत कोण होगा। क्योंकि जब ए बी और सी डी समानांतर है तो ये दोनों कोण हो जाएगा सह अंत कोण, यानी ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण ए प्लस कोण डी। देखिए कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कोण ए और कोण डी क्या है? सह अंत कोण है। अब लिखेंगे पुनः ए डी समानांतर बी सी। फिर दिया हुआ है ए डी समानांतर बी सी। अब देखिए ए डी जो है बी सी के समानांतर है, ए डी बी सी के समानांतर है। ये दोनों रेखा क्या है? समानांतर है। तो कोण डी और कोण सी, ये दोनों कोण का जोड़ क्या होगा? 180 डिग्री। क्योंकि ए डी और बी सी समानांतर है तो कोण डी जोड़ कोण सी होगा 180 डिग्री। तो जब ए डी समानांतर है बी सी, अतः कोण डी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री।
ठीक है, ये भी हो जाएगा सह अंतकोण, सह अंतःकोण। तो सह अंतकोण मतलब दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो जब AD समानांतर है BC तो कोण D और कोण C क्या है, सह अंतकोण है, यानी ये दोनों कोण का जोड़ होगा 180 डिग्री। इसको हम पहला लिख लेंगे और इसको हम दूसरा लिख लेंगे। ठीक है, तो कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री को पहला लिख लेंगे और कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री को दूसरा लिख लेंगे। तो देखिए, कोण A और कोण D को जोड़ने पे भी 180 डिग्री आ रहा है और कोण D और कोण C को जोड़ने पे भी 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यानी दोनों का जोड़ 180 डिग्री आ रहा है, यानी दोनों को बराबर कर देंगे। अब तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः पहला और दूसरा से हो जाएगा पहला और दूसरा से कोण A प्लस कोण D बराबर कोण D प्लस कोण C। तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण D बराबर कोण D प्लस कोण C। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 डिग्री आया है। कोण A प्लस कोण D बराबर भी 180 डिग्री आया है और कोण D प्लस कोण C बराबर भी 180 डिग्री आया है। तो दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या है, 180 डिग्री है, यानी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए, जब कोण A प्लस कोण D बराबर कोण D प्लस कोण C हो गया, अब कोण D बराबर के बायां तरफ भी है और कोण D बराबर के दायां तरफ भी है, और दोनों को काट देंगे क्योंकि दोनों जगह प्लस में है, तो इसको काट देंगे। तो क्या बच गया कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C। तो कोण A किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के बराबर हो जाएगा, यही सिद्ध करना था। तो लिखेंगे, अतः कोण A को हम कहेंगे कोण DAB, कोण A को हम कह सकते हैं कोण DAB और कोण C को हम कह सकते हैं कोण DCB। तो यही सिद्ध करना था कि कोण DAB बराबर कोण DCB। तो एक बार चित्र में देख लेते हैं। देखिए, कोण A और कोण C बराबर आ गया है, तो कोण A को हम क्या कह सकते हैं, कोण DAB कह सकते हैं इसका नाम, और कोण C को हम क्या कह सकते हैं, कोण DCB कह सकते हैं इसको। तो कोण DAB बराबर कोण DCB, यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।